हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक नई दिल्ली में IICDEM 2026 समिट का आयोजन होने जा रहा। इस समिट में दुनिया के 70 देश, 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन 3 दिनों के दौरान 40 से ज्यादा बैठकें होगी। और दोस्तों, निर्वाचन के इस वैश्विक सम्मेलन में 3 दिन के दौरान 36 सत्र और 40 बैठकों में भारत से दुनिया सीखेगी चुनाव के गुर। 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और वहीं अमेरिका ने जो हाल ही में दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा निलंबित किया था, वो नया नियम भी आज 21 जनवरी से लागू होने जा रहा। आज से ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। और हवाई यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। 21 से 26 जनवरी तक रोजाना कुछ घंटों के लिए बंद रखा जाएगा दिल्ली का एयर स्पेस। आने वाले गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 21 तारीख को कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ श्री सिद्ध गंगा मठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कई विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और खबर है दोस्तों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग भी आज से एक महा अभियान शुरू करने जा रहा। हर डाक घर में लगेगा मेला। बीमा कराने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट की तरफ से नई पहल की जा रही। फिलहाल कुछ जिलों में धीरे धीरे सभी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में इस अभियान को आयोजित किया जाएगा। और इंडिया पोस्ट की एक और नई पहल देखिए दोस्तों, बैंकिंग सुविधा से जुड़ेगा देश का हर गाँव। डाक विभाग ने 887 ATM के साथ एक नई शुरुआत की है। अभी इंडिया पोस्ट ने देश भर में 887 ATM सक्रिय किए हैं, जिनसे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल रही है। और स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। JEE मेंस के जनवरी 2026 सत्र की परीक्षाएं आज 21 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में भी आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में नए पुलिस कमिश्नर की घोषणा होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। इसमें भी कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही कि किसानों के लिए धान खरीदी पर भी आज MSP पर एक बड़ा फैसला आएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज 21 जनवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ कांग्रेस संगठन सृजन शिविर में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी गोरखपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। कई सारे पदों पर कई कंपनियां बंपर भर्ती करेगी। तो युवा स्नातक अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं, सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से। और TV9 का ऑटो 9 अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन भी आज 21 जनवरी को होगा दिल्ली के ताज पैलेस में। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत आज 21 जनवरी से राजस्थान राज्य के जयपुर दौरे पर रहेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आज दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच WEF के दौरान दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। तो ये कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर सोना चांदी के भाव पर निकल कर आ रही दोस्तों। सोने और चांदी की कीमतों में मानो महा तूफान सा आ गया। दोनों ही धातुओं की कीमतें ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। सोना पहली बार 1.5 लाख के पार पहुंचा, तो वहीं चांदी भी मानो चांद पर पहुंच गई। इस महीने जनवरी में 1 तारीख से लेकर अब तक चांदी लगभग 1 लाख रुपए तक महंगी हो चुकी है। 92,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी तो बीते 3 सप्ताह के दौरान देखने को मिली है। 20 दिन में चांदी 92,000 रुपए महंगी होकर अभी 3,27,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये सिल्वर का लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। बीते दिन चांदी ने 3,28,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाया और अभी भी 3,23,000 रुपए के लगभग चांदी ट्रेड कर रही है MCX पर, जबकि MCX पर गोल्ड का प्राइस अभी 1.5 लाख रुपए से ऊपर चल रहा है। सोने ने भी पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 1.5 लाख का आंकड़ा हासिल किया। दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव चल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू कमजोर हो रही है, इस वजह से सोना चांदी के भाव में ये भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक ही दिन में चांदी के भाव में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और सोने में भी लगभग 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां तेज होने लगी। परसों 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर परंपरा के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें एक तो टैक्स सुधारों पर जोर दिया जा रहा। इसके अलावा आने वाले बजट में पुराने टैक्स सिस्टम में राहत दी जाएगी और LTCG में कटौती की भी मांग की जा रही है। NPS योजना पर डबल टैक्स का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं हाई एजुकेशन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इस बार के बजट में सरकार नजर रखेगी, क्योंकि देश के एजुकेशन सेक्टर की भी बजट से कुछ बड़ी मांगे हैं। और डिफेंस सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत तैयार है, लेकिन अभी भी हमें हाईटेक हथियारों से लैस होना जरूरी होगा। तो रक्षा बजट में भी इस बार सरकार की तरफ से कुछ खास घोषणाएं देखने को मिलेगी। बाकी और भी मैं आपको बजट 2026 के संभावित ऐलान बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वैसे 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। EU यानी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि हम भारत संघ ऐतिहासिक समझौते के काफी करीब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच पर EU की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। EU प्रमुख बोले कि भारत के साथ जल्द ही ऐतिहासिक ट्रेड डील होगी और इसका ऐलान गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जा सकता है। एक तो ट्रंप टेरिफ का असर कम करने की तैयारी की जा रही इस व्यापार समझौते के द्वारा, और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कमीशन चीफ बोली कि यह मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। तो रिपोर्ट्स आ रही कि 27 जनवरी को
इंडिया और EU FTA को लेकर ऐतिहासिक समझौते के ऐलान देखने को मिल सकते हैं, यानी फाइनल मुहर लग सकती है बस कुछ ही दिनों में 27 जनवरी को दोनों के बीच बड़ी ट्रेड डील पर। चलिए अगली खबर आ रही है कि समुद्री निर्यात को रफ्तार देने के लिए भी भारत ने एक बड़ी पहल की है। 83 देशों के साथ राउंड टेबल बैठक आयोजित की है। आज 21 जनवरी को यह बैठक रखी गई है। मकसद है हमारे देश के सी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और वहीं खबर है दोस्तों, दावोस में महाराष्ट्र राज्य के लिए भी निवेश की बड़ी सौगात देखने को मिली है। हजारों करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ये निवेश को लेकर साइन किए हैं। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6ठे नंबर पर रहा है। हालांकि चाइना अभी भी नंबर 1 पर कायम है। भारत को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स में और सुधार करने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने के लिए। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो जाएगा, जिसमें कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर आएगा। ITR फाइलिंग आसान होगी। और भी इस न्यू इनकम टैक्स बिल से टैक्स पेयर्स पर क्या क्या असर पड़ेगा, तो ITR फाइलिंग वगैरह को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डॉलर के मुकाबले 91 रुपए के पार पहुंचा रुपया। ट्रंप टेरिफ और ग्लोबल टेंशन का असर दिख रहा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। यही वजह की बीते दिन भारत के स्टॉक मार्केट में भी बड़ा क्रेज देखने को मिला। आगे मैं आपको बताऊंगा मार्केट अपडेट्स। बाकी फिलहाल $1 की कीमत 91 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। खुद रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की और 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। ईरान के पुलिस प्रमुख की तरफ से प्रदर्शनकारियों को 3 दिन के अंदर अंदर आत्मसमर्पण करने का यह अल्टीमेटम जारी किया है। वहीं खबर है, आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। कहा कि नहीं रोक सकते हैं पंजाब केसरी का प्रेस। पंजाब केसरी अखबार को यह सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए दोस्तों। एक तो आवारा डॉग्स को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि हमारी टिप्पणियां कोई मजाक नहीं है। मौत के मामलों में डॉग फीडर्स की भी जिम्मेदारी तय होगी। हर जगह स्थानीय प्रशासन फेल हुआ है इन मामलों में। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आवारा कुत्तों के मामले में जिम्मेदारी तय करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 5 सालों से आवारा कुत्तों से जुड़े नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई। और वहीं दोस्तों SIR मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों की SIR प्रोसेस अलग अलग है। जिनके नाम कटे उनकी शिकायतें नहीं मिली हैं। सर्वे में केवल BLO शामिल रहे, पुलिस नहीं। बीते दिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में SIR मुद्दे की सुनवाई के दौरान ये सफाई दी। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन की पीठ थपथपाई, हाथ पकड़कर भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, बेटी को गोद में उठाया। आखिरकार नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। राजधानी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में यह आधिकारिक ऐलान हुआ और PM मोदी ने भी उनका स्वागत किया। 45 साल के नितिन नबीन अब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभालेंगे। आने वाले बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव पर फोकस होगा। उन्होंने कहा कि साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला। मोदी बोले कि अब वे मेरे बॉस हैं। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, बिहार कांग्रेस में भी संकट गहराया। टूट के अटकलों के बीच सभी 6 विधायकों को दिल्ली में तलब किया है कांग्रेस ने। 23 जनवरी को यह बैठक बुलाई है। और किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बाजरा की एक नई किस्म विकसित की है। ये दुनिया का पहला 3-वे सूखा रोधी बाजरा है। नाम है RHB 273। और इस बाजरे के बीज की खास बात यह है कि कम बारिश में भी 28% तक ज्यादा फसल पैदा करता है। तो कहने का मतलब देश के जो सूखे क्षेत्र हैं वहां के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की ये बाजरा की नई किस्म की तकनीक काफी कारगर साबित होगी किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में भीड़ ने कई घरों और चौकियों में आग लगाई, हाईवे जाम किया। असम के कोकराझार में इंटरनेट भी बंद है। देर रात मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, तो उसके बाद भीड़ का एक काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद से अब प्रशासन ने शंकराचार्य होने का भी सबूत मांगा है। उन्होंने जवाब दिया, कहा कि राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते हैं। प्रयागराज के मेले में अभी वो 3 दिन से धरने पर हैं। जिस दिन उनके शिष्यों और पुलिस के साथ बहसबाजी हुई उसके बाद से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देखिए आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही। आतंकी ठिकाना तो मिला, राशन, ताजी सब्जियां, अदपके अंडे वगैरह भी पाए गए। यहाँ से सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया कि स्थानीय लोगों ने यहाँ सामान पहुँचाया। देखिए किस तरह से आतंकवादियों को कुछ असामाजिक तत्व जो स्थानीय लोग हैं वो पनाह देते हैं और इसकी सजा इंडियन आर्मी के जवानों को भुगतनी पड़ती है। अभी एक दिन पहले ये जवान शहीद हो गया था, आपको पता होगा। चलिए रेलवे से खबर आ रही कि भारतीय रेलवे का प्लान है अगले 3 साल में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करेगा इंडियन रेलवे। बजट में भी रेलवे को लेकर ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, SC/ST एक्ट के तहत सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। जी हाँ, एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत जो कोई भी SC या ST का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से अपमानित करता है या डराता धमकाता है या किसी SC/ST के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जाति के नाम से गाली देता है तो ये दंडनीय अपराध माने जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से
से न किया गया हो। समझ रहे हो? ये देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर आ रही, बिना दवा होगा मानसिक रोगों का इलाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स में लगेगी अब न्यूरो बायोफीडबैक मशीन, जिससे मरीजों को ये राहत मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को भी 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और इसके पीछे एक चौंकाने वाली वजह भी सामने आई। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस से न जुड़ने पर फ्रांस की वाइन पर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। वैसे ट्रंप सरकार के कुछ और बड़े फैसले और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, यूटी उपराज्यपालों को मिले कुछ विशेष अधिकार, अब होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लेते हुए देश के 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को भी कुछ विशेषाधिकार दिए हैं। ये मतलब कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुखों को, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली वगैरह वगैरह में। वहीं खबर आ रही दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, उसके बाद सीएक्यूएम ने फिलहाल ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। वैसे अभी भी ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू रहेगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर से ये चौथे चरण की पाबंदियां हट चुकी हैं, तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। बाकी ग्रेप 3 के तहत कौन कौन सी पाबंदियां अभी भी लागू रहेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कार कॉलिंग से कर्तव्य पथ पर सफर और भी आसान और सुरक्षित होगा। वहीं खबर है, विजय की जन नायकन फिल्म पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। धुरंधर 2 का उदाहरण भी दिया, प्राइम वीडियो की धमकी भी देखने को मिली, तो जल्दी कोर्ट की तरफ से इसको लेकर फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। वैसे फिल्म 9 तारीख को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और इस फिल्म का केस अभी मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है। और वैसे फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि इसके सेकंड पार्ट का टाइटल होगा धुरंधर द रिवेंज। सेंसर बोर्ड ने पास किया फिल्म का 1 मिनट से लंबा टीजर भी। 19 मार्च को रिलीज होगी ये फिल्म। 19 मार्च को यस की फिल्म से होगा धुरंधर 2 का क्लैश। वैसे भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है ये। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के जिंद का ये मामला है। 9 बेटियों के बाद एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। परिवार में 12 बहनों को मिला भाई, पिता ने नाम रखा दिलखुश। जिंद के उचना कला में सुरेंद्र और रीतू के परिवार में ये 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बीएमसी मेयर पद को लेकर शिवसेना ने फिर दावेदारी के संकेत दिए। एकनाथ शिंदे बोले कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है बाल ठाकरे जन्मशती पर शिवसैनिक मेयर बने। तो फिलहाल मुंबई मेयर पद के लिए सियासत जारी है। 22 जनवरी को कल लॉटरी से तय किया जाएगा महानगर पालिका का आरक्षण और आखिरकार हमारे सामने आएगा कि मुंबई का अगला महापौर कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और जब भी मैं कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह करूंगा तो भी आपको सबसे पहले नोटिस मिल जाएगा। कल भी मैंने स्ट्रीम की थी, मैंने खेत वगैरह का व्लॉग भी आपको दिखाया था। अगर आप डीएलएस न्यूज से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो चैनल पर जाकर देखना। आप में से बहुत से भाई बहन दोस्त मित्र जो हैं लाइव स्ट्रीम पर भी ढेर सारा प्यार देते हैं, तो सभी को लाइव ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है दोस्तों कि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आया या कोई नया नियम, कोई बड़ी घोषणा या नई स्कीम, नई योजना आए, तो सबसे पहले मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बता देता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए तो बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाया करो। बाकी अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि 3 सप्ताह देर से विदा हुआ पूर्वोत्तर का मानसून, लेकिन दक्षिण भारत में अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अब बदलेगा। वैसे तो ठंड थोड़ी कम पड़ी है क्योंकि तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के मौसम में अब अगले 2 दिन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। दिल्ली एनसीआर में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। कुछ और राज्यों के भी मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान राज्य में भी 22 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है। बिजली चमकने और ओले गिरने की भी चेतावनी है। बीते दिन भी देखिए राजस्थान में कोहरे के कारण कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। गाड़ियां टकराई, 1 की तो मौत भी हो गई, 24 से ज्यादा घायल हो गए। राजस्थान के 10 जिलों में बिगड़ा मौसम, आंधी बारिश की भी चेतावनी है। 22 तारीख से राजस्थान में कल से मतलब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके चलते आंधी बारिश देखने को मिलेगी। किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है तो देख सकते हैं आप, ज्यादातर उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में ये बारिश की चेतावनी है। और परसों 23 तारीख को भी राजस्थान के इन जिलों में बारिश हो सकती है ना। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 22 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते यूपी के भी कई जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वैसे यूपी में तो अगले 5 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भीषण कोहरे में दिनों दिन बड़ी सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ी रही है। इधर मध्य प्रदेश में भी जनवरी के आखिरी सप्ताह में तेज सर्दी का एक और दौर आएगा। एमपी के ऊपर 2 सिस्टम एक्टिव हैं, इस वजह से बादल छाए हुए हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में भी रात से छाएगी धुंध। अमृतसर में तो तापमान 3 डिग्री तक चल रहा है।
22 जनवरी से यहाँ भी बारिश की संभावना है। बाकी हिमाचल में तो बर्फबारी का अलर्ट है ही। बिहार में भी अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी, कनकनी बढ़ेगी। 7 जिलों का तापमान 8 डिग्री से कम चल रहा है। वहीं दोस्तों झारखंड में भी अभी सुबह सुबह कोहरा छाया रहेगा, लेकिन अब 2-3 डिग्री बढ़ेगा तापमान, तो ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए ओली पेयजल बना बर्फ, देहरादून की हवा जहरीली हुई। 23 जनवरी से उत्तराखंड में भी प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। वैसे उत्तराखंड के कई जिले अभी सूखे की मार झेल रहे हैं। इस वजह से अगले 15 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों की फसलें भी बर्बाद हो जाएगी। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के 5 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट है। परसों से 3 दिन अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो जानकारी आप देख सकते हैं 22 से 24 जनवरी के बीच किन किन राज्यों में बारिश वगैरह होगी और कहां मौसम के हालात कैसे रहेंगे। आज और कल 21-22 जनवरी को उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, है ना। बाकी कोहरे और शीतलहर की चेतावनी है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, बिहार वगैरह इन राज्यों में, ठीक है। अच्छा, भारत के मौसम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए अमेरिका में 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। बर्फीले तूफान की वजह से ये कई बड़े हादसे देखने को मिले। 30 से ज्यादा ट्रक फंस गए। हालात कितने गंभीर चल रहे हैं ये ड्रोन विजुअल्स में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के मिशिगन राज्य की, जहां बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बड़ी खबर, ग्लोबल टेरिफ तनाव से भारतीय शेयर बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिल रहा। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। बीते दिन मानो शेयर बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप भी फिसले। एक ही दिन में सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82,180 पर बंद हुआ। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की जिद का असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी 5% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, यूपीआई की दुनिया पर राज करने वाली फोन पे कंपनी को भी मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 12,000 करोड़ रुपए का महा आईपीओ आ रहा फोन पे का। इसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और ये डिजिटल पेमेंट फिनटेक कंपनियों का दूसरा बड़ा आईपीओ होगा। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को एक मैसेज भेजा और उसमें उन्होंने लिखा कि आपने मुझे नोबेल नहीं दिया, अब ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण चाहिए। तो ट्रंप के इस लेटर पर नॉर्वे के पीएम बोले कि नोबेल पुरस्कार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक लीक चिट्ठी पर जवाब दिया और ट्रंप ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो नोबेल चाहिए। वही देखिए इधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कहना है कि गुंडागर्दी नहीं, सम्मान की भाषा समझते हैं। ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां ताकतवर देश अपनी मनमर्जी करें। ट्रंप ने जो फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी दी, उसका जवाब देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को फिर से ये मुंहतोड़ जवाब दिया। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड का फ्यूचर अब स्विट्जरलैंड में तय करेंगे। नाटो चीफ को फोन करके मीटिंग बुलाई। कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके एक बार फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया। इधर नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग ने अपने मंच से डिप्टी पीएम को बर्खास्त कर दिया। कहा कि बैलगाड़ी खींच सकती है, बकरी नहीं। तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी गलती थी। वहीं खबर है लंदन में चीन के सबसे बड़े दूतावास को मंजूरी मिली। अमेरिकी नेता बोले कि इससे जासूसी का खतरा बढ़ेगा। और एक बड़ा फैसला देखिए, भारतीय डिप्लोमेट बांग्लादेश में अपना परिवार नहीं ले जा पाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली लिस्ट में शामिल कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को भी अब ऐसा देश मान लिया जहां अफसर अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं। कहीं न कहीं भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में ये बड़ी खटास देखने को मिल रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में मॉल हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 27 हुई। 60 लोग अभी भी लापता हैं। कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में जो आग लगी थी अभी 1-2 दिन पहले, तो इसमें मृतकों का आंकड़ा और बढ़ गया है। वैसे पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब का बदला रूप देख करके भी लोग हैरान है। सोशल मीडिया पर उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनकी पहले की तस्वीर ये थी और अभी देख सकते हैं आप उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद की तस्वीर ये है। कॉस्मेटिक सर्जरी आधुनिक मेडिकल चिकित्सा की ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर या चेहरे की बनावट और लुक को बेहतर करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, भारत से 3 घंटे में 18 लाख करोड़ की दोस्ती निभा गया यूएई के जो राष्ट्रपति अभी एक दिन पहले भारत दौरे पर आए थे। इस दरमियान कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मैंने आपको कल ही बताई थी डिटेल। तो इन समझौतों से चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं भारत के यूएई के साथ गहरे रिश्तों को देखकर। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ क्राइम जगत और हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें। असम में एक कारोबारी के घर पर 40 मिनट तक लूट की। हथियारों के बल पर पत्नी और ड्राइवर को बंधक बनाया। नकदी और गहने लेकर फरार हो गए 4 नकाबपोश बदमाश। असम के गुवाहाटी में देर रात ये एक बिजनेसमैन के घर में लूटपाट करके और फरार हो गए। इनका ये सीसीटीवी वीडियो के फुटेज भी सामने आ रहे, देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी घटना, परिवार के 4 लोगों को मारकर बोला कि बड़ी गलती हो गई और उसके बाद खुद को भी 2 गोली मार ली, उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का ये मामला है। बहन को एक ऑडियो मैसेज भेजा। सहारनपुर में एक सरकारी अमीन ने अपनी पत्नी, 2 बेटों और मां की गोली मार कर हत्या कर दी पहले तो, और फिर खुद के सीने और माथे पर भी गोली मार दी। मतलब देखिए यार,
था और ऐसा कदम क्यों उठाया इसने, इस बात का अभी तक कोई पता भी नहीं चल पाया है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में बस और ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग घायल हो गए। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर टैंकर से ये टकराई बस। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने की वजह से बड़े व्हीकल के बीच टक्कर हो गई। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, कार के एयरबैग खुल गए फिर भी ड्राइवर की जान चली गई एक हादसे में। तो इस मामलों को लेकर ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बोले कि स्पीड और गाड़ी के स्ट्रक्चर से सेफ्टी फीचर्स भी बेअसर हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेफ्टी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एयरबैग गाड़ी में लगे हैं, इसका मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि एक्सीडेंट में जान बच ही जाएगी। अगर गाड़ी ओवर स्पीड में होती है तो ये सेफ्टी फीचर्स भी कुछ भी काम नहीं आते हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, बड़ी खबर, पंजाब में 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया। अमृतसर में कुख्यात गैंगस्टर ढेर हुआ। जालंधर, मंडी, गोविंदगढ़ में भी मुठभेड़ हुई। टोल फ्री नंबर भी जारी किया अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। पंजाब में गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने शुरुआत कर दी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अब किसी भी तरह की गैंगस्टरों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया। 2 दिन लगेगी महानाटी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, टोयोटा की पहली ई-एसयूवी अर्बन क्रूजर एबेला अनवील हुई। 543 किलोमीटर की रेंज मिलेगी फुल चार्ज करने पर और इसमें लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं जो कि टाटा नेक्सॉन ईवी को टक्कर देगी। चलिए खबर देखिए, जियो हॉटस्टार के नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च हो चुके हैं जिनकी कीमत 79 रुपए से शुरू है। प्रीमियम एनुअल प्लान 700 रुपए महंगा हुआ। नई दरें 28 जनवरी से लागू होगी। और बड़ी खबर देखिए, NH यानी नेशनल हाईवे पर अब अगर आपने टोल नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी की NOC अटक जाएगी। जी हाँ, सरकार की तरफ से नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी की है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जबरदस्ती निकल जाते हैं, टोल वगैरह नहीं देते हैं, तो अब आपको ऐसा करना महंगा पड़ेगा। अगर आपका टोल बकाया है तो आपकी गाड़ी से जुड़ा हर काम अटक सकता है। आपकी गाड़ी की किसी तरह की NOC नहीं मिलेगी, न ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, न ही कहीं का परमिट मिलेगा। और भी किन किन सेवाओं के लिए आपकी NOC को रोका जा सकता है जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, स्मार्टफोन की दुनिया में होगी बैटरी मॉन्स्टर की एंट्री। 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा भारत में। रियलमी ला रहा है ये नया स्मार्टफोन। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अब प्रवेश करने के लिए आपको शुल्क देना होगा। बिना पैसा चुकाए नहीं जा सकेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल, क्योंकि इसके लिए संचालन समिति ने 15 रुपए और म्यूजियम का टिकट 50 रुपए तय कर दिया है। तो टूरिज्म के तौर पर इनकम भी होगी सरकार की। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा सामने आया जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन पाया गया। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत कंबोडिया से संचालित एक बड़े चीनी साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आए दिन आपको पता होगा डिजिटल अरेस्ट समेत कई सारे साइबर फ्रॉड जो देखने को मिलते रहते हैं, तो सावधान रहें दोस्तों। और वहीं खबर देखिए, बड़े टेरिफ के बीच नए साझेदारों की तलाश में है पोलैंड। उप प्रधानमंत्री बोले कि भारत से सहयोग के लिए भी हम तैयार हैं। ये पोलैंड के उप प्रधानमंत्री का कहना है। वहीं खबर देखिए, गुजरात दौरे पर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन बोले कि इस राज्य ने देश को महात्मा गांधी, पटेल और मोदी जैसे व्यक्तित्व दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी अभी गुजरात दौरे पर गए हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही, मौत को मात, हार्ट अटैक के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। महाराष्ट्र के नागपुर की एक 70 साल की महिला का दाईं तरफ मिला दिल। जी हाँ, अमूमन धरती पर निवास करने वाले हर एक इंसान में दोस्तों जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो बाईं तरफ होता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। नागपुर के सोनेर की एक 70 साल की महिला का दिल दाईं तरफ मिला। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक तरह का दुर्लभ केस है और ये एक जन्मजात रोग बीमारी के अंतर्गत आता है। और इस बात का भी पता तब चला जब महिला को हार्ट अटैक आया था, वरना 70 साल से महिला को कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, एलिवेटेड रोड, मेट्रो कॉरिडोर और डीटीसी समेत दिल्ली सरकार ने खोला खजाना, कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। दक्षिणी दिल्ली के लिए 1471 करोड़ की 6 लेन एलिवेटेड रोड का क्लियरिफिकेशन समेत दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं जिनकी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के शहद को मिलेगी ग्लोबल पहचान। 56 लाख की हाईटेक मशीनें बदल देगी तस्वीर। BAU और ICICI बैंक के बीच एक बड़ी साझेदारी हुई है जिससे बिहार के शहद उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। और खबर आ रही है, इस शहर में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है रियल एस्टेट कंपनी। 16,000 युवाओं के लिए नौकरी का मौका होगा। लोडा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र में निवेश के लिए बड़ा समझौता किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, अंतरिक्ष में मिला मंगल ग्रह जितना बड़ा लोहे का खंभा। क्या यही होगा पृथ्वी का अंजाम? 5 अरब साल बाद मचेगी तबाही। जी हाँ, स्पेस में वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीज मिली है दोस्तों।
1000 प्रकाश वर्ष दूर एक रिंग नेबुला में लोहे की एक विशाल छड़ मिली है और इसका द्रव्यमान इतना है कि मंगल ग्रह के बराबर है। ये छड़ आयनित लोहे के परमाणु से बनी है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये किसी तबाह हुए ग्रह के अवशेष हो सकते हैं और भविष्य में ये अगर भटकती हुई धरती के सौरमंडल में पहुंचती है तो धरती को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे धरती और मंगल के बीच होने वाली टक्कर जितनी बड़ी तबाही मच सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। आधुनिक डिजिटल कारखाने हैं AI डेटा सेंटर। नोएडा का ये मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी गेम चेंजर है। नोएडा में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा और ग्लोबल AI मैप पर भारत अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने जा रहा है। यहीं से उत्तर प्रदेश में भी बनेगा देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर। AM ग्रीन ग्रुप करेगा 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश। और वहीं खबर देखिए, अमेरिकी तादाद में ऐतिहासिक उछाल हुआ। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या पहली बार 3000 के पार पहुंची है, जिसमें दुनिया के कुछ टॉप अरबपति कौन कौन है जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये फोर्ब्स के रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक डेटा है। चलिए दोस्तों खबर देखिए। भारत की शिकायत को लेकर चीन फिर पहुंचा WTO। EV पॉलिसी के खिलाफ पैनल बिठाने की भी मांग रखी। और वहीं खबर देखिए, शुरू हुआ लोकायन 26 अभियान। INS सुदर्शनी को कोच्चि से हरी झंडी मिली। 10 महीने में 13 देशों की यात्रा करेगा ये। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का एक और अहम कदम। 5 साल में 20 नए फायर स्टेशनों की स्थापना करने की भी योजना बनाई है दिल्ली सरकार ने। और उत्तराखंड राज्य में देखिए, एकल महिलाओं को अगले महीने से मिलेगा इस योजना का लाभ। प्रदेश में पहली बार ये योजना शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसके तहत अकेली महिलाओं को रोजगार देने की पहल की जा रही उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सेवानिवृत्त होने पर 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और भी कुछ बड़े फैसले लिए गए उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। महिलाओं के हित में फैसले रहे हैं ये। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए, घर द्वार मिलेंगे गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र। हिमाचल में भी कैबिनेट बैठक में कुछ ये महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी है। और हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब परीक्षा केंद्र में यानी एग्जाम सेंटर पर सिख छात्र ले जा सकेंगे कृपाण। महिलाओं को भी मंगलसूत्र पहनने की छूट होगी। हरियाणा की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा अहम फैसला लिया है। वहीं खबर है, बिहार में 31 जनवरी तक हर हाल में हो जाएगा जमीन से जुड़ा काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में घायलों के इलाज पर अब अस्पतालों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस भुगतान। इमरजेंसी में मरीजों को आसानी से इलाज में मिल पाएगा। यूपी सरकार का यह आदेश है। वहीं हरियाणा में चिराग योजना के तहत छात्रों को बड़ी राहत मिली है। दाखिले के लिए फिर से खुलेगा पोर्टल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। तो 30 जनवरी तक, ये 23 से 30 तारीख तक दोबारा खुलने जा रहा है ना। और खबर है, आपके नाम को चांद पर भेजेगा नासा आर्टेमिस सेकंड मिशन के लिए आप भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 21 जनवरी 2026 तक नासा की वेबसाइट पर निःशुल्क आवेदन करने का मौका है। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भी डिटेल आप देख सकते हैं क्या है नासा का आर्टेमिस मिशन 2। वहीं खबर देखिए, बिहार में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मिला 10,000 योजना का लाभ। अब मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा अपडेट जारी किया है। वहीं दोस्तों राजस्थान सरकार की भी एक नई पहल देखिए, युवाओं को उद्योग लगाने पर मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। सरकार देगी ब्याज मुक्त लोन। युवा स्वरोजगार योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसमें भी युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ये ऋण मिल पाएगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, केंद्र सरकार की नेट ग्रिड से उड़ीसा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सैकड़ों मवेशी रेस्क्यू हुए। गो तस्करों का नेटवर्क भी ध्वस्त हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एम्स ने रचा इतिहास। 1000 रोबोटिक ऑपरेशन का पूरा हुआ लक्ष्य। स्वास्थ्य सेवा में ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में एक और सड़क बनेगी 4 लेन। 3 जिलों का आपस में सीधा जुड़ाव होगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। देख सकते हैं आप, इस रूट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और खबर है, अब यूपी में भी बनेगी अमेरिका जैसी आस्का लैब और यहाँ से मेडिकल उपकरणों को इन मानकों के हिसाब से मिलेगा अप्रूवल। ये भी योगी सरकार की नई पहल है। चलिए खबर देखिए, भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को 60 पिकअप वाहनों की पहली खेप उपहार में दी। ऐसे अभी 650 और वाहन देगा भारत को, नेपाल को भारत। और रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत के टिकट कैंसिलेशन नीति भी बदली। यानी दोस्तों अब रेलवे में टिकट कैंसिलेशन से जुड़े जो नए नियम लागू होंगे, वैसे ये 16 जनवरी से लागू हो चुके हैं। इन रूल्स में क्या क्या बदलाव किया गया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल करवाते हो तो चार्ज लगेगा। 25% राशि काटी जाएगी। 72 घंटे से 8 घंटे तक 50% और 8 घंटे से कम समय में कोई किराया रिफंड आपको नहीं किया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस बार बजट 2026 में बजट कैसा होना चाहिए, टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी अपने सुझाव दिए सरकार को। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डाक के जरिए सूचना फिर से शुरू होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी इस बार के बजट में कुछ खास उम्मीदें की जा रही हैं। वहीं आने वाले बजट को लेकर इंडस्ट्री की तरफ से भी सरकार से वो मांगे हैं जिनसे भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब। ये देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स में कि बजट 2026 से क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय जो दावोस समिट चल रहा, उसमें अदानी ग्रुप महाराष्ट्र, झारखंड और असम में करेगा 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। दावोस
दावोस में ये एमओयू साइन हुए हैं अडानी ग्रुप की तरफ से, है ना। वहीं दावोस में IBM के चीफ भी बोले कि भारत बनेगा जल्द ही AI लीडर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया अपना AI विजन भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चाइना की आबादी में लगातार चौथे साल भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं खबर है भारत और UAE ने साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक करने का लक्ष्य तय किया। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 4775 करोड़ की बेमला नदी सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली और झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। और स्टेट न्यूज से खबर है दोस्तों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर भंडार की गिनती में 22 करोड़ रुपए और प्राप्त हुए हैं। तीसरे राउंड में लगभग 6.5 करोड़ रुपए गिने हैं। अगली काउंटिंग अब आज होनी है। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में अब रोबोट बताएंगे पानी और सीवर लाइन के लीकेज। पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दिखेगा लाइव पाइपलाइन का नेटवर्क भी। MP इंदौर में हाल ही में जो दूषित पानी लीक की घटना देखने को मिली जिससे 24 लोगों की मौतें हो गई, उसके बाद अब जाकर प्रशासन सचेत हुआ और इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम शुरू किया जा रहा है MP इंदौर में, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी में TET, TGT, PGT एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और कुछ सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। बिहार में 1445 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। चिप मेयर में भी 110 ओपनिंग्स हैं। ये बिहार की तो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां। इंडिया एग्जिम बैंक में भी 40 पदों पर पोस्ट है और ये 375 पदों पर रिक्रूटमेंट भी है। और भी सरकारी नौकरियों की अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में केंद्रों की नकल रोकेगा कंट्रोल रूम। छात्रों की उलझनें दूर करेगा हेल्प डेस्क। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया कंट्रोल रूम द्वारा, देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। और एक अच्छी खबर है, रेलवे में 22,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ चुकी है। अब लास्ट डेट बढ़ाकर 2 मार्च 2026 कर दी है। तब तक काफी युवाओं के लिए मौका है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए तो अब आवेदन कर सकते हैं, है ना। ओके, और अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट देखिए आप। माँ की गुप्त नवरात्रि 27 जनवरी तक रहेगी। इस माघ महीने में भी चल रही है। वहीं अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए आप। मिथुन राशि वालों की प्रॉपर्टी की डील होगी। मकर राशि को निवेश से फायदा होगा और तुला राशि वालों की तरक्की के भी योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।